राजा साहब ये डाइकोटमी जो है, ये डबल कैरेक्टर और डबल स्टैंडर्ड जो है, इसका क्या जवाब? आपकी गवर्नमेंट थी और निगरान गवर्नमेंट थी और ये लोग थे। राजा साहब देखें, बात सुने जी, बात सुने। ये बड़ा आसान है इल्ज़ाम लगा देना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ करने, वो कह रहे हैं इमरान खान कैद में थे। यही हम भी मैं आपको मैं देखें जी, इमरान खान ने जो 3 महीने नफ़रत जो लोगों के जहन में डाली है, जो बच्चों के जहन में डाली है, और जो उनको बताया है, और जो उनको जगह बताई गई कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो आपने उन जगहों पे पहुंच जाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश होगा। जब कोर्ट में चीज़ें आएंगी तो उसके सामने इमरान खान के पास अगर उसका कोई अपना डिफेंस है तो वो जरूर दे, उसका वो राइट है, तो कौन रोक सकता है। और अगर नहीं है, 1 साल तक तो पेश नहीं हुई अभी तक। ये हम ये समझते हैं, पेशियाँ बिल्कुल वैसा, वो मैं भी ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सारा मामला इल्तवा का शिकार है। आज सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर चाहे जो भी फैसला करे, जल्दी कर दे, तो ये फौरी जो है ट्रायल्स कंडक्ट होंगे। और मैं बड़ी क्लियर बात बताऊँ कि 9 में जो है, इसके बीच में मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ हो, कोई भी जत्था, तहरीक इंसाफ के अलावा मैं पार्टी को नहीं कह रहा, मैं कोई भी जत्था जो है अगर वो ये हरकत करे, यकीन कीजिए पाकिस्तान की अफवाज, ये नहीं कि हम अपनी जमहूरियत या हम अपनी जो डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स हैं उनसे हट के बात मतलब कर रहे हैं या उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, नहीं। लेकिन जहाँ तक फ़ौज की आपके लिए ज़रूरत है, मुल्क के लिए, आपके सामने इराक़ है, आपके सामने शाम की मिसालें मौजूद हैं कि वहाँ पे जैसी फ़ौजें कमज़ोर हुई तो वहाँ पे आज क्या मुल्कों के हाल है। सिविल वॉर चल रही है जी उधर, तो काम कर दिया। ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक चीज़ पूछनी है, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया राजा साहब। सोलंकी साहब वो आर्गूमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान जेल में थे तो उन पर किस तरह आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, गिरफ्तारी हिरासत में थे वो 9 मई की। वो कह रहे हैं प्रोविजनल और फेडरल सेटअप जिम्मेदार है ये सब कुछ जो हुआ है। ऐसा करें, एक तो अवैध साहब से कहें कि कुछ ज़रा हौसला रखें, क्योंकि जब वो तकरीर फरमा रहे हैं तो हम सब इज्जत और एहतराम से उनकी बात सुन रहे हैं। जी, बात यह है कि इमरान खान ने 11 मई को जब इस्लामाबाद पेश हुए अदालत में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की, उस वक्त के जस्टिस साहिबान ने, जब गुड टू सी यू वाला वाकया हुआ, जब जजेस वाले इंटर्न से उनको लाया गया, जब उनको रेस्ट हाउस में रखा गया 10 दोस्तों के साथ और उनका ख्याल रखा जाए, तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने क्या कहा था कि अगर आइंदा ये इस तरह से गिरफ्तार करेंगे तो ऐसा ही होगा। इनसे कहें कि ज़रा सुन लें कि जो एजाज चौधरी हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लें कि यास्मीन राशिद और उनके जो पार्टी के लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सुन लें कि मुराद सईद जो है वो किस तरह से हिदायत दे रहे हैं। इनसे कहें कि फयाज चौहान से और दूसरे लोगों से पूछें कि जो जूम मीटिंग के अंदर कौन से टारगेट्स दिए गए थे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, उनको सुन लें और फिर बताएं कि इनका सहूलतकार कौन था। ये बताएं कि मुराद सईद का सहूलतकार कौन था, यास्मीन राशिद का सहूलतकार कौन था, एजाज चौधरी का कौन था, शहरियार अफरीदी का कौन था। ये तो वीडियो मौजूद है, इसको और मजीद क्या हाथ कंगन को आरसी क्या दिखानी है। जी अवैध साहब, देखिए मेरी बात सुने। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो मैंने वो तमाम जो कहते हैं कि उनकी आवाज़ सुन लें, उनकी नाराबाजी सुन लें, ये बाकायदा तौर के ऊपर जो BBC से भी जो रिले हुआ एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर, उसमें भी डॉक्टर यास्मीन राशिद तो बार बार ये कह रही हैं कि आपने आगे किसी ने नहीं बढ़ना, सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज अपना रजिस्टर करवाना है, यहाँ पे खड़े होके आगे कहीं नहीं जाना। बार बार वो ये कह रही हैं, ये रिकॉर्ड पे है। और इसी वजह से वो उसमें वैसा मेरा आपसे सवाल है, वैसा मेरा आपसे एक सवाल है, अगर एक पॉलिटिकल लीडर, आप यास्मीन साहिबा की बात कर रहे हैं, चलें कोई पॉलिटिकल लीडर यास्मीन साहिबा या कोई और हो, वो ये कहकर लोगों को ले आए गेट तक कि जी हमने ठीक है कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करना है, यहाँ तक आपकी बात मैंने मान ली कि वो उनका आया हुआ है, वो कह रहे हैं हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, उसके बाद उनकी ऑडियो आ गई कि हमने बाहर एहतजाज करना है, ठीक है, ये 2 बातें आ गई।
तीसरी बात यह है कि उस सूरत में जो लीडर उसको लीड कर रहा है, वो खुद डॉक्टर यास्मीन है या कोई XYZ जो भी है, वो जो क्राउड है जिसको आप ले गए हैं इतनी सेंसिटिव इंस्टॉलमेंट के बाहर, कोर कमांडर हाउस के बाहर ले गए आप, उसके बाद वो क्राउड अगर अपने तौर पे भी जोश में आ जाता है और अपने तौर पे भी अंदर चला जाता है और उसके बाद लीडरशिप भी नजर नहीं आ रही उसको रोकने के लिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसने उस क्राउड को वहां तक पहुंचाया वो बिल्कुल बरी मुल्ज़िम है। नहीं बरी मुल्ज़िम, सुनिए, इसी वजह से तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यास्मीन राशिद का तो मिलिट्री ट्रायल नहीं किया, वो तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में उसको 1 साल से रखा हुआ है, अभी तक ट्रायल नहीं किया उसका। नहीं सर, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी आपकी बात का सुन गया हूं जी, मैं आपकी बात सुन गया हूं, मैं सुन गया आपकी बात, मैं सुनने दीजिए सर। मैं ये बात कर रहा हूं, उसके बाद जिन लोगों ने उनके हुक्म से बढ़ के वहां पे बीच में घुस गए और कोई उन्होंने तोड़फोड़ की, हमला किया, जो कुछ भी किया, और उनके लिए इसीलिए कहा था पहले इंक्वायरी होती है फिर सजा होती है। नहीं तो जो क़यादत वहां तक लेके आई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। करते ये सवाल है। नहीं, वो जिम्मेदारी उतनी होगी जितनी जिम्मेदारी देखिए, एक ने नहीं कहा कि आप जाके आग लगा दो, एक ने नहीं कहा कि आप अंदर जाएं, आप उनका वो रोक रही है कि यहां से आगे कोई नहीं जाएगा। अब आगे जो जा रहे थे वो कौन थे? अच्छा, मैं आपको ना ब्रेक से पहले एक चीज सुनवा रहा हूं, वो IB के थे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं IB के लोग थे, ये तो साबित होना है, लेकिन आपकी पॉइंट आ गया। बात जो लोग सर वीडियो एविडेंस की बेस पे गिरफ्तार हुए हैं वो उनमें से तो कोई IB का नहीं था, तो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, लेकिन हो सकता है कोई IB के हो आपकी नजर में, वो भी बताइएगा, हम उनको भी गिरफ्तार करवाते हैं। लेकिन मैं आपके वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, चले आपके दौर में भी गिरफ्तार नहीं हुए जब IB वाले काम दिखा रहे होते थे, आपके दौर में भी जब इंटेलिजेंसीज जो है वो जजों को प्रेशराइज कर रही होती थी, कुछ नहीं हो रहा होता था। लेकिन बहरहाल वो तो उसका कोई फायदा नहीं उस आर्गुमेंट में, आपको वो आर्गुमेंट दूं।